राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का वैदिक प्रतीक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं माघ पूर्णिमा एवं विष्णुपदी संक्रांति के संदर्भ में। माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है और विष्णुपदी संक्रांति में किस तरह से आप विशेष पूजा करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माघ का पवित्र माह जो चल रहा है, तो इसमें आने वाली 12 तारीख को माघ पूर्णिमा का विशेष अवसर आ रहा है, जिसमें विष्णुपदी संक्रांति का भी अवसर इस बार बन रहा है। तो यह दिन काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने आप में। माघ पूर्णिमा और विष्णुपदी संक्रांति का योग बड़ा ही उत्तम योग है, जो कि पुण्य को बढ़ाने के लिए बड़ा ही सहायक होता है। तो इस बार 12 तारीख को माघ पूर्णिमा का पर्व होगा, जिसमें दोपहर के बाद विष्णुपदी संक्रांति का भी संयोग इसमें जुड़ जाएगा, जो कि सूर्यास्त तक पुण्यकाल रहने वाला है। दर्शकों, नारद पुराण के अनुसार इस दिन की बड़ी ही महिमा है। जो कोई भी इस दिन दान करता है, दान में तिल, कंबल, रत्न आदि पदार्थ जो दान करता है, उसका अभीष्ट फल प्राप्त होता है। तो दान करने का समय दोपहर के बाद का रहेगा, जो कि सूर्यास्त तक रहेगा। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर की जो दुग्धाभिषेक करता है, गंगा जल से अभिषेक करता है, उस पे भगवान शंकर की महती कृपा होती है। और इसी दिन जो कोई भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, अपने घर में व्रत और उनका पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। यह विशेष दिन पूर्णमासी का सत्यनारायण व्रत कथा के लिए भी उचित माना गया है। अगर आप तीर्थ के निकट हैं तो आपको तीर्थ में जाकर स्नान करना है। अगर आप तीर्थ से दूर हैं, अपने घर में हैं, स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान कर लेना है। इस स्नान का विशेष फल बताया गया है, जो आप सूर्य उदय होने से पूर्व करते हैं। ऐसा माना जाता है जो कोई इस दिन हव्य और कव्य, हव्य अर्थात देवताओं के लिए किया गया कर्म और कव्य अर्थात पितरों के निमित्त किया गया दान, पिंडदान आदि, जो कोई इस दिन करता है उस पर सूर्य नारायण भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और उसके किए गए दान पुण्य को अनेक वर्षों तक उसे फल के रूप में वापस करते रहते हैं। और वहीं पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य माना जाता है। तो इस दिन आप माता लक्ष्मी का भी पूजन कर सकते हैं और ओम श्रीम से माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, धन धान्य की इच्छा रखते हैं और अपना सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं, वह रात्रि के समय में पूर्ण चंद्रमा जब हो तो उसे शंख में अर्घ्य दुग्ध मिश्रित अर्घ्य दान दे सकते हैं और ओम श्री का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो इस दिन लक्ष्मी माता का भी प्राकट्य दिवस है। और जो हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याएं हैं, उसमें जो ललिता देवी है, पूर्णिमा के दिन प्राकट्य माना जाता है। तो 10 महाविद्याओं को आप जानते हैं कितनी शक्तिशाली और अभीष्ट देने वाली होती है। तो माता ललिता की पूजा इस दिन जो कोई भी साधक श्री यंत्र में करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। आपको सायंकालीन बेला में माता ललिता की पूजा करनी है, जो कि श्री यंत्र पे आप गंध, अक्षत, पुष्प आदि रख करके माँ को अर्पित करें और सायंकालीन समय में अपने घर का जो दरवाजा है उस पर एक घी का दीपक अवश्य जला दें। ऐसा करने में आपके घर में हमेशा
सौभाग्य की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। चंद्रोदय हो, उसमें आप शंख में जल रख करके उसमें थोड़ा दूध मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें। इसी माघ पूर्णिमा में आपको जैसे बताया कि 10 महाविद्याओं में ललिता की उत्पत्ति का दिन भी है, तो इसमें साधक विशेष साधना भी कर सकता है, मंत्र जाप कर सकता है। और जो मंत्र है श्रीम, उसका रुद्राक्ष के माला से, कमलगट्टे के माला, जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे जप कर सकते हैं, यथाशक्ति जप कर सकते हैं और करमाला से भी जप कर सकते हैं। दर्शकों, माघ पूर्णिमा का स्नान, दान और तप 86,000 गुना अधिक फल देने वाला है, पुण्यवर्धक है। तो आप इस दिन विशेष पूजा करें। और अगर आपको अपने घर के लिए, अपने व्यवसाय में जहां आप काम करते हैं, पूजा स्थल के लिए शंख लेना हो, तो आपको माघ पूर्णमासी में और संक्रांति का यह अवसर विशेष अवसर है, तो आप अपने घर के लिए शंख ले सकते हैं। और जिन लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उस दिन आप शंख में, शंख जो कोई भी हो, दक्षिणावर्ती, वामवर्ती, आपके पास जो उपलब्ध हो, तो शंख में आप जल लेंगे, उसमें थोड़ा गंगा जल और तुलसी मिला लेंगे। फिर आपके घर में या आपके पूजा स्थल में या आपके पास भगवान का कोई भी विग्रह हो, नारायण भगवान का, आपके पास बाल मुकुंद हो, विष्णु भगवान का विग्रह हो, माता का विग्रह हो। अगर आपके पास कोई विग्रह नहीं है या भगवान की मूर्ति नहीं है, तो आपके पास जो समीप में जो दीपक जल रहा है, आप उस दीपक के ऊपर शंख से ध्वजल 3 बार, 7 बार, 11 बार घुमा करके फिर भगवान को पहले थोड़ा अर्पित करें। उसके बाद आप अपने पूरे घर में उस शंख के जल को छिड़क लें। जो परिवार में कोई अस्वस्थ है उसके ऊपर छिड़क ले हैं। तो इस दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो रोग है, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका भी शमन होता है और जल्द ही आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये विशेष उपाय आप माघ पूर्णिमा के दिन यानी विष्णुपदी संक्रांति के दिन कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप जरूर मंत्र साधना करें, स्नान करें, दान करें और पुण्य के भागी बने। जहाँ प्रयागराज में बहुत बड़ा सम्मेलन, महाकुंभ अभी चल रहा है, आप उसका भी स्मरण करें और गंगा में या अपने घर में बड़े भाव से स्नान कर लें और अपने मन को प्रयाग बनाकर संगम में डुबकी जरूर लगाएं और अपने मन को अपने घर में बैठकर ही निर्मल कर लें। और संध्याकालीन समय में आप श्री मंत्र से माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य कर लें। दर्शकों, आज की जानकारी में इतना ही। आप माघ पूर्णिमा या विष्णुपदी संक्रांति का जरूर लाभ उठाइए और माता लक्ष्मी का जो प्रकाट्य दिवस है, माता 10 महाविद्याओं में से जो तीसरी जो महाविद्या है ललिता, उसका जो कल उत्पत्ति का दिवस है, उसका भी श्री यंत्र में पूजन करें और लाभ के भागी बने। तो आज की जानकारी में इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी। राधे राधे।